नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे इस खूबसूरत कविता से। आज तिरंगा फहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज़ादी के लिए लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राणों की बाजी लगाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से। आज हम इस वीडियो में एक ऐसे ही भारत के वीर योद्धा की बात करेंगे जिसने अपने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की परवाह ना की। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव के बारे में। बात शुरू करने से पहले बता दें आपको कि दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियोस लाते रहते हैं, तो ऐसी अन्य वीडियोस देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी चर्चा। लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह यादव का जन्म 17 मार्च 1925 को अखंड भारत के पंजाब प्रांत के रेवाड़ी जिले की कोसली तहसील में स्थित एक छोटे से गांव में हुआ था। वर्तमान में उनका गांव हरियाणा राज्य के रेवाड़ी जिले का हिस्सा है। उन्होंने सीनियर कैम्ब्रिज की पढ़ाई जालंधर मिलिट्री स्कूल से की। इसके बाद उन्होंने सन 1944 में भारतीय सेना ज्वाइन कर ली। राय सिंह यादव का दिमाग बहुत तेज था और उनकी कद काठी भी बहुत आकर्षक और मजबूत थी। सेना में भर्ती होने के कुछ समय में ही वे सेना के सभी कार्यों को बेहद समझदारी से करने लगे। अपनी तीव्र बुद्धि के कारण वे बड़ी बड़ी कठिनाइयों को बड़ी आसानी से हल कर देते। उनकी इन्हीं सब खूबियों को देखते हुए उनको बहुत कम समय में काफ़ी तरक्की मिली और वे काफ़ी कम उम्र में ही मेजर बन गए। उनकी बुद्धिमत्ता से सब इतने प्रभावित थे कि उनको और बेहतर बनाने के लिए उन्हें 1 वर्ष की ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड की कैनबर्ली नामक जगह पर भेजा गया। बता दें आपको कि उस समय में विदेश और खासकर कि इंग्लैंड जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राय सिंह यादव के जीवन से जुड़े एक हैरत अंगेज कारनामे की। बात है 20 अगस्त सन 1967 की। राय सिंह यादव और उनकी बटालियन की ड्यूटी पूर्वोत्तर सिक्किम में स्थित नाथुला पास के बॉर्डर आउटपोस्ट पर थी। कर्नल राय सिंह को ऊपर से ये आदेश थे कि उनको और उनकी बटालियन को नाथुला पास पर ही लोहे के तार की फेंसिंग करनी है। यह कार्य इसलिए कठिन था क्योंकि जिस स्थान पर फेंसिंग करनी थी वहाँ काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में पानी भरा रहता था। उनकी बटालियन ने बिना मौसम और ठंड को देख फेंसिंग करना शुरू कर दिया। यह बात चीन को बिल्कुल पसंद नहीं आई और कुछ चीनी सिपाही भारतीय सैनिकों से लड़ाई करने लगे। लड़ाई थमने का नाम नहीं ले रही थी और देखते ही देखते लड़ाई भीषण हाथापाई में परिवर्तित हो गई। लेकिन कर्नल राय सिंह की अगुवाई वाली बटालियन ने हार न मानी और चीनी सैनिकों को मुंह तोड़ जवाब दिया और अंत में चीनियों को दुम दबाकर भागना पड़ा और बटालियन निर्धारित स्थान पर बड़ी कठिनाइयों और विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए फेंसिंग करने में सफल रही। चीनी सेना को इसके कारण बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। बात यही खत्म नहीं होती। दिन था 7 सितंबर 1967 का। कर्नल राय सिंह और उनकी बटालियन को नाथुला की दक्षिणी इलाके की फेंसिंग का जिम्मा सौंपा गया। इस बार फिर से चीनी सेना भारतीय सेना से भिड़ गई और इस बार वे काफ़ी तैयारी के साथ आए थे। लड़ाई ने भीषण रूप ले लिया और चीनी सेना ने गोलियां बरसाना शुरू कर दी। लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर अपनी वीरता और पराक्रम का परिचय देते हुए चीनियों को चीनियों की ही भाषा में जवाब दिया और दोनों ओर से भीषण गोलियां बरसने लगी। इन्हीं में से एक गोली राय सिंह यादव को लग गई और वे भयंकर रूप से घायल हो गए। लेकिन उन्होंने अपनी चिंता किए बगैर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का सिलसिला जारी रखा और अंत में चीनी सेना को हार मानते हुए पीछे हटना पड़ा और भारत के वीर जवानों ने एक बार फिर अपना कार्य पूरी लगन और निष्ठा के साथ संपूर्ण कर दिखाया। फिर आया 11 सितंबर 1967 का दिन। कर्नल राय सिंह अपनी बटालियन के साथ मिलकर फेंसिंग को और ऊंचा करने का कार्य कर रहे थे। इस बार चीनी सेना अपने अपमान का बदला लेना चाहती थी
और इसलिए उन्होंने इस बार मशीन गन, गोला बारूद, बंदूकें आदि का प्रयोग किया। भारतीय सेना भी इस हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार थी और दोनों ओर से मशीन गन, गोला बारूद आदि से आक्रमण किया जाने लगा। भारतीय सेना के हवलदार लक्ष्मीचंद, जो कि मशीन गन चला रहे थे, गोले बारूद से घायल हो गए। हवलदार लक्ष्मीचंद को घायल देख कर्नल राय सिंह यादव ने उन्हें वहां से उठाकर सुरक्षित स्थान पर बिठा दिया और खुद अपना घायल शरीर लिए मशीन गन चलाने लगे। थोड़ी ही देर बाद एक गोली ने कर्नल राय सिंह यादव का कंधा चीर दिया और उनके कंधे से लहू की धारा बहने लगी। उन्होंने अब भी हार ना मानी और अंत तक मैदान में डटे रहे और अपनी बटालियन को प्रोत्साहित करते रहे और घायल होने के बावजूद भी रणनीति समय समय पर आवश्यकता के अनुसार बनाते रहे। अंत में भारतीय सेना की निडरता, वीरता, पराक्रम और शौर्य के आगे चीनी सेना को घुटने टेकने पड़ गए और उल्टे पैर लौटना पड़ा और इस तरह भारतीय सैनिकों की वीरता और कर्नल राय सिंह यादव की सूझबूझ व रणनीति के आगे चीनी सेना को एक बार नहीं बल्कि 3 मर्तबा हार का मुंह देखना पड़ा। कर्नल राय सिंह यादव को उनके महत्वपूर्ण योगदान और अपने राष्ट्र के प्रति निस्वार्थ सेवा के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राय सिंह यादव सेना से बतौर ब्रिगेडियर रिटायर हुए। राय सिंह यादव को नाथुला टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी नाथुला टाइगर राय सिंह यादव के जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।